सड़क सरकार की, राज किसी और का। वो अपनी अकड़ में चलते हैं, वो कानून की पकड़ से बाहर है। उनसे उलझना है बिल्कुल मना। इनसे टकराए तो मौत तक। इन्हें नहीं किसी का भय। परिवहन मंत्री जी देखिए, ये हैं सड़क के दुश्मन। ये हैं सड़क के गुंडे। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। और जैसे कि अभी आप हमारे स्टिंग को देखकर ही समझ गए होंगे कि सड़क पर दिखाते हैं अकड़, कानून की नहीं है पकड़। इनसे उलझे तो मौत तय, क्योंकि इन्हें नहीं है किसी का भी भय, कानून का भय। ये हैं सड़क के गुंडे। और क्या ये वाकई में सड़क के गुंडे हैं? क्या इनसे पार पाना मुमकिन नहीं है? क्या ये इतना मुश्किल है कि एक के बाद एक ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से, ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो इन तस्वीरों में आप देखिए निकल कर सामने आते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्यादा चर्चा के लिए ओवरलोडेड वाहनों पर। परिवहन विशेषज्ञ है हमारे साथ इस वक्त ललित मोदी जी। ललित जी, आपसे सीधे मेरा ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर प्रदीप जी माफ कीजिएगा, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर जो एक्सीडेंट के मसले हैं उनमें आप इजाफा देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे आधार क्या है? ओवरलोडेड गाड़ी से ये तो निश्चित है कि सड़क पे ओवरलोडेड गाड़ियां होती हैं, उनसे एक्सीडेंट में इजाफा हो रहा है, ये हम उसको मानते हैं। और हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, मैं स्वयं एक ट्रांसपोर्टर हूं, उसके पक्ष में नहीं हूं कि भाई ये गाड़ियां ओवरलोड होके और सड़क पे चलें। जो मापदंड सरकार ने तय किए हैं उन्हीं के हिसाब से हम स्वयं भी गाड़ियां चलाते हैं, और हम अपने जो शहर के और जिले की गाड़ियां उनको भी प्रेरणा यही देते हैं कि वो ओवरलोड से ना चले। जी, सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचता है इनसे। स्वाभाविक है, अगर जो क्षमता से ज्यादा गाड़ियां ले जाती है सड़क, उससे डैमेज होती है सड़क, और सड़क पे चलने में दुविधा भी होती है। ये किस तरह की दुविधा है जिसकी इशारा किया आपने? ओवरलोडिंग में ये होता है, गाड़ियों से ओवर बॉडी भी हो जाता है, माल ऊपर भी जाता है, साइडों में भी हो जाता है, लोडिंग तो बढ़ती है, उससे क्या होता है दूसरे और वाहन चलते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो मैं ये समझता हूं कि ओवरलोड हर तरीके से ही बंद कर देना चाहिए, स्वयं ट्रांसपोर्टर्स को भी। लेकिन इस तरह का जो कदम है वो ट्रांसपोर्टर्स की ओर से नहीं उठाया जाता। नहीं, ट्रांसपोर्टर पूरी तरीके से उसमें सहमत भी हैं। हाँ। और वो उसको मान भी रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ एक मजबूरियां भी होती हैं। जैसे मजबूरियां ये है कि उनको जिसको माल का भाड़ा उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा। आज ही पेपर में दैनिक जागरण के अंदर था कि क्रूड का जो रेट है पिछले 7 सालों में सबसे नीचे आया। जी। $40 आ गया पर उसका बैरल का है। लेकिन सरकार, हमारी जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, हमारे को डीजल में या पेट्रोल में कहाँ इजाफा दे रही है, कहाँ पे हमें मदद कर रही है, ये आप सबके सामने है। उसमें कहीं भी कमी है। तो भाड़ा अगर उसको प्रॉपर मिलता है वो ओवरलोड नहीं उठाएगा, कई दफा मजबूरी से। और दूसरी बात, ट्रांसपोर्टर ही इसमें शामिल नहीं है। ओवरलोड के अंदर जो परिवहन वाहन जो हैं, जो वाणिज्य वाहन है, कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा जो गाड़ियां चल रही हैं, जो जिसमें खेती के लिए ट्रैक्टर्स थे, आप ये देखते होंगे सड़क के ऊपर वो ट्रैक्टर वो ज्यादा चल रहे हैं। ओवर बॉडी, ओवरलोड, चाहे उसमें गन्ना भरा है या उसमें भूसा भरा है या और जो चीजें हैं कृषि के संबंधित भी हैं, तो वो भी उतना ही योगदान दे रही है सड़क पे एक्सीडेंट में भी और सड़क डैमेज में भी। जी, सढौरा की अगर हम बात करें,
ओवरलोडेड वाहनों के चलते 67 एक्सीडेंट के मामले सामने। आपने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स भी प्रदीप जी जो है इस बात को लेकर सहमत है कि इन पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। एक दो मजबूरियां आपने गिनवाई भी, तो क्या वजह है इस तरह के एक्सीडेंट, इस तरह की दुर्घटनाएं आखिर क्यों नहीं रुक पा रही हैं? कहां पर काम करने की जरूरत आपको महसूस होती है? आप सडोरा में कह रहे हैं, वहां ज्यादातर क्या है, झोटा बुग्गी ट्रैक्टर, उनमें गन्ना और भूसा ये ज्यादा चल रहा है, और वही ट्रैक्टर ईंट रोडी बिल्डिंग मटेरियल लेके जा रहे हैं। हाँ। आप देखेंगे अगर आपने 67 गिने हैं, उसमें मैक्सिमम रेशो ट्रैक्टर्स की और अदर देन कमर्शियल व्हीकल्स की। हाँ हाँ। हाँ। अभिनव चोपड़ा, रोड सेफ्टी ऑफिसर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। अभिनव, सीधे मैं आपसे ये सवाल लूंगी, आज हमारी जो चर्चा का विषय है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, वो है ओवरलोडेड वाहनों के चलते बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर। आपको क्या लगता है ओवरलोडेड वाहनों को लेकर? और आजकल तो फॉग का भी हाल आप देख ही पा रहे होंगे कि सुबह के समय में कहीं कहीं पर जीरो विजिबिलिटी भी हो जा रही है। ऐसे में कैसे इनसे निजात पाई जा सकती है? इसका निजात पाने का तो तरीका तो सिर्फ एक ही है कि चालान ज्यादा से ज्यादा करे जाएं, क्योंकि ओवरलोडिंग की जो चालान की पावर है वो आरटीओ के पास है। हाँ। तो इसके चालान जो है 100,000 रुपए पर टन से लेके 2,000 रुपए पर टन तक का चालान की बिल्कुल पावर है आरटीओ के पास। अगर हम लोग शहर के बाहर की, जहाँ से ट्रक अंदर घुस रहे हैं, जहाँ से मतलब कि भारी भीड़ वाला इलाका शुरू होता है, उससे भारी टोल, जैसे जहाँ पे हमारा खेड़ी के दूल्हा का टोल है, वहीं पे चालान करने शुरू कर दिए जाए तो ये अपने आप रुकेंगे। क्या वाकई में सरकार ओवरलोडेड, आपने कहा ठीक है चालान काट देने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चालान करेंगे तो हम रोक लगाए जा सकते हैं, ऐसा फिर क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सरकार जो है वो उदासीन है, उसे ये नहीं दिख रहा, या काम जो किया जा रहा है ओवरलोडेड वाहनों को लेकर के दुर्घटनाएं कम से कम हो, उसकी गति धीमी है? इस सरकार के पास जो मैं समझता हूँ, एक तो मैन पावर जो आरटीओ है उनके पास इतनी नहीं है, और हर गाड़ी को तुलवाना और उसमें एक गाड़ी के पीछे कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाता है। ठीक है। तो हर गाड़ी का चालान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। आप कितनी गाड़ियां सड़क पे एक बार रोक सकते हैं? ये सबसे बड़ा जो है चर्चा का विषय है, सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, और यही वो रीजन भी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप बने रहिए अभिनव हमारे साथ। अभिनव को सुन रहे थे आप, प्रदीप जी चालान काटे जाने की जो उन्होंने बात की, ये फॉर्मूला कितना कारगर हो सकता है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। अभिनव ने जो कहा है ये है, एक ही तरीका ये है कि उनको रोकने का, और ये तो एक अदर देन इसके साथ एक मैं वो भी कहूंगा, श्री रामचरितमानस में कहा था कि भय भिन्न प्रीत ना होए गोसाई। हाँ। तो इसका मीनिंग ये है कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जो स्टाफ ड्राइवर है उनको डर भी पैदा हो। हाँ। डर पैदा होगा तो उस हिसाब से इस पे रोक भी लगेगी। और ये डर कैसे लाया जा सकता है? ये रोक ऐसे ही डर भी कैसे लाया जा सकता है, जो नाके हैं वहां पे ही इंजाम मैन पावर दें आरटीए स्टाफ को, और साथ में पुलिस स्टाफ को। हमारे गुड़गांव में सबसे बड़ी यही कमी यही है कि हमारे पास पुलिस स्टाफ भी कमी है। हाँ। आप यहाँ पे किसी भी नाके पे, किसी चौक पे आप देखिए पुलिसमैन की कमी है। हाँ। तो अगर जो है यहाँ पे वो वीआईपीज की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, या इसके अलावा जो उनको थाने का और उनका काम है ये जो ओवरलोड के लिए हाईवे के ऊपर, और जो उनके नो एंट्री जब खुल जाती है उस टाइम में इनकी जरूरत है, तो वहां पे पर्याप्त स्टाफ सरकार मुहैया कराए, ये रुक सकती है। कोई ऐसी वो नहीं है कि अब इसको समस्या पे निजात पाना, कोई ये समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अब इतनी बड़ी ये समस्या नहीं है, बावजूद इसके अगर 67 एक्सीडेंट के मामले ओवरलोडेड वाहनों के चलते ही अगर सिर्फ एक जगह से निकलकर सामने आए, तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? ये दृश्य जब एक्सीडेंट के सामने आते हैं और मौतों की संख्या नजर आती है, तब काफी भयावह हो जाता है। अभिनव हमारे साथ है। अभिनव, आप प्रदीप जी को सुन रहे थे, समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन तभी भी हम निजात नहीं पा सक रहे हैं। कैसे इस पर हम काम करें? उन्होंने जो नाके पर स्टाफ बढ़ाए जाने की बात कही, उसके अलावा कोई और सुझाव आपके पास? इसके अंदर हम एमवी एक्ट जो है, जो सरकार बनाती है, जो पार्लियामेंट से बनेगा, अगर एमवी एक्ट में कुछ प्रावधान ऐसे कर दिया जाए कि जो ओवरलोड गाड़ी, अगर किसी की क्षमता 6 टन है और वो अपने डबल से भी ज्यादा लेके जा रहा है और लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, तो ड्राइवर अपने आप ही मना करेगा कि मैं इतनी बड़ी ओवरलोड गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा। अगर कुछ प्रावधान एमवी एक्ट में हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अब समय आ चुका है। छोटी गाड़ी उसके अंदर भी, पैसेंजर व्हीकल के अंदर भी जो 8 लोग बैठने वाली जगह 16 लोग उठा के टैक्सियां चल रही हैं, वो भी एक ओवरलोड है, पैसेंजर ओवरलोड। चलिए, तो ये प्रावधान जो बदलने की जरूरत पर बल अभिनव दे रहे हैं, इससे सहमत है आप प्रदीप जी? जी बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो प्रॉपर बात बोल रहा है अभिनव, जो ये है कि हमें एक्ट के अंदर, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर, अब 1988 का हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, उसके बाद उसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ है। अब ओवरलोड की या ओवर डायमेंशन की भी बात आती है। जब 1988 में ये बना था, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, जब अमेंडमेंट हुई थी, उस टाइम सड़क 20 फुट चौड़ी होती थी।
हाईवे जो है 40 फुट चौड़े होते थे। हाँ। आज 2015 के अंदर हाईवे 400 फुट चौड़े हो गए हैं। लेकिन अब उसी क्या वही मान्य है उसके अंदर? जब 6 चक्का गाड़ियां यहाँ पे मैक्सिमम होती थी, हाँ। आज की डेट में 80 चक्का गाड़ियां रोड पे चल रही हैं। तो उनके उसी हिसाब से क्षमता है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव अगर करते हैं और उसके अंदर ये है कि लाइसेंस का जो प्रावधान है और गाड़ी का है, अगर ओवरलोड गाड़ी मिलती है, चालान होता है, वो चालान तक सीमित ना करें। अगर आगे ये है कि उनका लाइसेंस 1 महीने के लिए रद्द कर दें, जैसे दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए, पैसेंजर व्हीकल की जो भी गाड़ियां जो पैसेंजर व्हीकल हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई उनमें त्रुटि पाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी कि उनको कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 28 दिन तक उनका परमिट जब्त कर लिया जाता है। उन गाड़ियों को बुराड़ी उनके स्टेशन पे खड़ा कर दिया जाता है। ये प्रावधान ऑल ओवर इंडिया हो कि अगर ओवरलोड गाड़ी है उसको 28 दिन के लिए बंद कर दो। जी। तो इसमें बहुत हद तक सफलता मिलेगी। और जो ये लेकिन यहाँ पे ये गारंटी भी तो नहीं है ना कि 28 दिन के बाद वो फिर से आएंगे कि नहीं, और उस तरह से ओवरलोडेड वाहनों को लेकर वो निकलेंगे कि नहीं। यहाँ पर एक लूज पॉइंट ये भी है। गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त बीजेपी से। गोविंद जी, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये रिपोर्ट है, आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के हैं। केवल सढौरा की बात मैं कर रही हूँ, बाकी जगहों को अगर छोड़ भी दे तो पिछले 1 महीने में 67 एक्सीडेंट ओवरलोडेड वाहनों के चलते। ओवरलोडेड वाहनों पर क्या लगाम नहीं लगा पा रहे हैं आप लोग? गोविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओवरलोडेड वाहनों को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये सरकार ओवरलोडेड वाहनों पर रोक लगा पाने में नाकाम है? बिल्कुल लगा रही है। हमने समय दिया था, समय सीमा पूरी हो रही है, सख्ती करती जाएगी। हाँ, पर्टिकुलरली जो ये मेंबर्स के डंपर वगैरह ओवरलोड चल रहे थे, जिन्होंने 1-1 फुट के बढ़वा रखे थे, उनको टाइम दिया गया था कि वो अपना ठीक करें और अपने हिसाब से चलाएं। कब तक का समय दिया था गोविंद जी? हाँ जी, 1 वर्ष का समय दिया है उनको। अभी ये 1 वर्ष का समय पूरा नहीं हुआ, चूंकि 1 महीने में 67 एक्सीडेंट। आप आंकड़े देखिए। नहीं, आंकड़े आपकी ठीक है। ये डंपर्स की ओवरलोड सरकार की नीति रही है। हम निश्चित रूप से इसको रोकेंगे। और आप देखेंगे नए प्रशासन जो हुए हैं उसमें महेंद्रगढ़ जिले में पर्टिकुलरली ये डंपर्स का मामला बड़ा कंट्रोल हुआ है। चलिए, महेंद्रगढ़ में जो दिखा है, जो आप बता रहे हैं, वो बाकी जगहों पर कब आएगा? मैं आपके पास लौट कर आऊंगी और ढेर सारे सवाल अभी आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी प्रदीप जी मैं आपके पास भी लौट कर आऊंगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सुन ओए मेरे यारा, XCL हम सबका प्यारा, XCL का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। XCL है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर।
ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ओवरलोडेड वाहनों के चलते लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं से चिंतित होकर इस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में हाजिर है हमारे मेहमान। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी बने हुए हैं। गोविंद भारद्वाज बीजेपी से थे, अभी फिलहाल फोन पर नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जो कह रहे थे कि 1 साल का हमने वक्त दिया था ओवरलोडेड वाहन जो ट्रांसपोर्ट चलाते थे उनको कि आप इसे दुरुस्त कीजिए। महेंद्रगढ़ का उन्होंने जिक्र किया कि वहां उन्होंने स्थिति पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन बाकी जगहों का क्या, ये काफी बड़ा सवाल था। सबसे पहले, इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आपको सुनाते हैं कि परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने क्या कहा था ओवरलोडेड वाहनों को लेकर। ओवरलोड से कोई चीज आएगी, 16 टन पास है तो 60 टन लेके आएगा तो रोड को डैमेज करेगा। तो इसलिए हमारे आरटीए स्टाफ किस लिए लगा रखा है, हमने इसलिए लगा रखा है ओवरलोड बंद करने के लिए। और पूरी शक्ति से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे यूपी साइड से है तो सैंड आता है, रोड़ी आती है, पत्थर आता है। हमारी 15 दिन से आप पूरे प्रदेश में देख भी रहे होंगे, पूरा स्कंजा खस रखा है। तो बीजेपी से हमारे साथ गोविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद जी जरा सुनिएगा, अभी आपसे कुछ देर पहले जब प्रदीप जी से बात हो रही थी तो उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ प्रावधानों को बदलने पर बल दिया था। एक बार आप सुनिए, फिर मैं आपके पास जवाब के लिए लौट कर आऊंगी। प्रदीप जी एक बार फिर आप दोहराएंगे कि कौन से प्रावधान में बदलने की जरूरत आपको नजर आई। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ओवरलोडेड वाहन जो हैं, हाँ। उनका एक तो निश्चित ये करें, हाँ। कि भाई इतना ये इसका वहां, उसके बाद उस पे जुर्माना जी, कि उसके ये इतना जुर्माना लगेगा। ठीक है। सेकंड बात ये है, जैसे दिल्ली प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पैसेंजर व्हीकल्स के साथ जो थे, हाँ। कि पैसेंजर व्हीकल कहीं भी वो उसको उल्लंघन करती हैं। ठीक है। दिल्ली में जैसे पैसेंजर बसें हैं, टैक्सी हैं, चाहे कोई भी है, उसके अंदर मिनिमम 7 दिन का और मैक्सिमम 28 दिन का उनका परमिट रद्द कर दिया जाता है और उन गाड़ियों को इतने पीरियड के लिए इंपाउंड कर लिया जाता है। हाँ। वो बुराड़ी इनके ट्रांसपोर्ट सेंटर पे इंपाउंड हो जाती हैं गाड़ियां। तो इस तरीके का प्रावधान ओवरलोड का और ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये करें प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार करें तो इस पे काफी हद तक नहीं है, पूर्ण रूप से लगाम लग सकता है। गोविंद जी सुना आपने? हेलो जी गोविंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? गोविंद जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए आपसे जवाब मैं बाद में ले लूंगी, शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिनसे आपसे बात नहीं हो पा रही है। जसवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। जसवंत जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जसवंत जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सुन पा रहा हूँ। ओवरलोडेड वाहनों पर लगाम लगाने में, नकेल कसने में क्या आप प्रदेश की सरकार को नाकाम देख रहे हैं? हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, काफी सुधार हुआ है। देखिए ये बड़ा गंभीर सा मामला है। हाँ। ओवरलोडिंग हरियाणा में पहले भी बड़े झगड़े रहे ओवरलोडिंग पे। हाँ। और इस सरकार ने 1 साल का समय ट्रांसपोर्टरों से लिया था। ठीक है। इनकी बॉडी वगैरह कटवाने के लिए दूसरे सिस्टम पे। हाँ। अब जो हमारा रोड का डिजाइन है वो डिजाइन और इनके ओवरलोडिंग के डिजाइन, हाँ। यानी 50-55 टन सामान लेके जाते हैं जबरदस्ती का, रोड़ी है, बजरी है, डस्ट है, दूसरे जो सामान लेके जाते हैं। हाँ। तो सरकार को जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेगी बात बनने वाली नहीं है। और ये सरकार भी ढुलमुल नीति पे चल रही है। हाँ। तो उससे क्या कि मतलब आम आदमी का बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे आम आदमी की जान माल का नुकसान है, रोड भी टूट रहे हैं। बड़ी है सरकार को अपनी लचर व्यवस्था छोड़ के हर एक सच्चाई के साथ इस लागू करना चाहिए सरकार को। तो सरकार नहीं कर पा रही। गोविंद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी हाँ जी। क्या ढुलमुल रवैया है ओवरलोडेड वाहनों को लेकर सरकार का? जसवंत जी कांग्रेस से जुड़े हैं, अब वो भी इस बात को मान रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, लेकिन तरीका बहुत ढुलमुल है। इस तरह से सरकार को कोस रहे हैं ये अब टेलीविजन पर। हाँ। इनको धीरे धीरे समझ में आएगी। हम तो बहुत सख्ती की है सरकार ने। हाँ। लेकिन वो सख्ती दिख नहीं रही है ना। सढौरा में 1 महीने में 67 मामले। गोविंद जी नहीं, अब ये तो देखिए कुछ तो धुंध के कारण हो सकते हैं। सवेरे सवेरे हाँ। ट्रेन एक्सीडेंट धुंध के कारण हुआ, इसमें सरकार की पॉलिसी का कोई संबंध नहीं है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सढौरा की गोविंद जी, ओवरलोडेड वाहन है ये। नहीं ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड के लिए इनको 1 साल का समय दिया था, जिन कंपनियों पर 1-1 फुट उन्होंने अब हो गया ये समय। चलिए ठीक है, आप प्रयासरत थे, आपने महेंद्रगढ़ में कामयाबी पाई, अब 1 साल का पूरा हो गया समय, आगे क्या? गुड़गांव में हाँ। इनमें हमने इन तीनों ये जो बेल्ट जो मिनरल बेल्ट है इस साल
सारे मिनरल बैंक्स में रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। हाँ, ये कोशिश जो 1 साल का समय देने के अलावा जो कोशिश आप कर रहे हैं, क्या कोशिश है ये जानने के लिए मैं आपके पास लौटूंगी। बने रहिए आप हमारे साथ तो सभी जी जुड़ गए हैं इनेलो से। बस भी धुंध के कारण टकरा गई, तो उसका ओवरलोड से संबंध नहीं है। नहीं, धुंध वाली खबर में, धुंध वाले मसले पे हम आपसे सवाल पूछेंगे ही क्यों गोविंद जी। ये यहाँ पे भी तो आप देखिए ना, उससे ना जोड़े। नहीं, धुंध वाला हम क्यों जोड़ेंगे, धुंध वाला हम क्यों जोड़ेंगे गोविंद जी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाद आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप 1 साल का समय देने के अलावा क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जिन कोशिशों की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी कोशिशें हैं? लापरवाही की जाएगी। हम निश्चित देखिए केंद्र में भी कानून आया है। बने रहिए आप हमारे साथ। इनेलो से एक और मेहमान है इस वक्त हमारे साथ, सतवीर जी हैं। सतवीर जी, अभी आप गोविंद जी को सुन रहे होंगे, क्या आपको लगता है ओवरलोडेड वाहनों को लेकर सरकार उस गति से काम कर रही है जिस गति से किया जाना चाहिए? जो आंकड़े हमारे पास है हमें तो नहीं लगता। गोविंद जी बोल रहे थे कि हमने महेंद्रगढ़ में कामयाबी पाई है। ठीक है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये शाम के वक्त नारनौल रेवाड़ी रोड पर जाएं और देखें, कम से कम नहीं तो सैकड़ों वाहन क्रैशर से और पत्थर से भरे हुए ओवरलोडेड सारे रास्ते को जाम किए होते हैं। मैं कल भी आ रहा था, वहाँ पर हमेशा ये कहानी होती है। अब ये कह रहे महेंद्रगढ़ में कामयाब हुए, कहाँ कामयाब हुए? शाम का टाइम में आपको करना है तो आप 8 बजे के बाद रेवाड़ी नारनौल रोड पर चले जाइए और देखिए किस ढंग से पत्थर और किस ढंग से क्रैशर ओवरलोडिंग का होकर आ रहा है। जी। मेन कारण क्या है कि सरकार की अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी मनमाने ढंग से काम कर रही है। गोविंद जी सुन रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज चलिए, आज दिखाता हूँ आपको। चलिए, गोविंद जी हमारे साथ अब शायद फोन लाइन पर नहीं है। हालांकि आपने जो सवाल उठाया, हम चाहेंगे कि उसका जवाब, हम चाहते थे कि गोविंद जी की ओर से आता, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस तरह से आप बोले, लेकिन संपर्क उनके साथ लगता है टूट गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए जरूर आऊंगी। आपने इन सभी को, इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी, सभी को सुना। धुंध के चलते क्या इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं? तस्वीरें साफ हम दिखा रहे हैं कि ओवरलोडेड वाहन हैं और उस पर रोक लगाई जाने की जरूरत है। हमने और आपने अभी आधे घंटे के दरमियान जितनी बातचीत की, कई तरीके हमने बता दिए कि इनसे रोका जा सकता है। अभिनव हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने भी बताया। तो क्या ये तरीके सरकार के जहन में नहीं है या वाकई कुछ हद तक कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है? मैं आपको एक बताना चाहूंगा, बार बार गोविंद जी भी एक बात को कह रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग में, और मंत्री जी ने ओवरलोडिंग पे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी कि 1 साल का समय दिया है। कहीं भी ओवरलोडिंग रोकने के लिए ट्रांसपोर्टरों को कोई राहत नहीं, 1 साल की कोई बात, ये मिथ्या बात है। सिर्फ जो 1 साल का समय दिया है वो ओवर डायमेंशन का था। मैडम, मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा और प्रॉपर बात ये, सिर्फ जो गाड़ियां ओवर डायमेंशन यानी गोविंद जी ने अभी ओवरलोडेड वाहनों के सवाल पर जो कहा कि हमने 1 साल का समय दिया था, वो मिथ्या है, गलत है। ओवरलोडिंग वक्त कम है प्रदीप जी, काफी जी जी जो बड़ी कार कैरियर और स्कूटर कैरियर की गाड़ियां और जो ये उसके लिए समय दिया गया था। अभी बोलते नहीं बन पड़ रहा है कि शुरू से बिल्कुल उस पे उनका शिकंजा कसा हुआ है और वो कस रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो अलग बात है और सरकार कर रही है। हम ट्रांसपोर्टर भी ओवरलोडिंग ना करें। लेकिन मजा तो तब है जब इस प्रयास को हम जमीनी स्तर पर देखें, और कब तक ये हमें जमीनी स्तर पर नजर आएगा इसका इंतजार रहेगा, और तब तक इस तरह से हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।